खबर है मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले अंबरनाथ इलाके की, जहां कुछ दबंगों द्वारा बिल्डरों और डेवलपर्स को परेशान किया जा रहा है। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र की तरह अब रिहायशी इलाकों में भी कुछ गांव वाले डेवलपर्स और बिल्डरों को अपने आर्थिक स्वार्थ के चलते सताने लगे हैं। अंबरनाथ पूर्व के पालेगांव में बिल्डर द्वारा खरीदी गई जमीन पर एक ही परिवार के कुछ दबंगों ने बड़े कंटेनर रखकर अवैध कब्जा जमाकर बिल्डरों को डरा धमकाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण बिल्डर परेशान है। बिल्डर सचिन रतनशी शाह ने जमीन के दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि उनके साथ 2 बार ऐसा हुआ है। उन्होंने फिर एक बार स्थानीय शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है। सचिन शाह के अनुसार मालिकाना की जमीन पर कंटेनर रखकर कब्जा जमाने का प्रयास कुछ दबंग कर रहे हैं। इससे पूर्व भी उनकी भूमि पर इसी तरह कंटेनर रखकर कब्जा जमाया गया है, जिसके खिलाफ उन्होंने पुलिस में शिकायत की है। वहीं तीसरी घटना के संदर्भ में शाह ने बताया कि 3 सितंबर को पालेगांव निवासी मनोहर देसाई के कहने पर देसाई के परिवार के अन्य सदस्यों ने उनकी खरीदी हुई जमीन पर, जिसका कमर्शियल प्लान भी मंजूर हो चुका है, उस पर कब्जा जमा करने के लिए एक बड़ा कंटेनर लाकर रख दिया। सचिन शाह ने कहा कि जब कंटेनर रखा था तो उस समय वहां पर उनका सुरक्षाकर्मी मौजूद था, जिसने काफी विरोध भी किया, लेकिन क्रेन के जरिए देसाई परिवार ने उनके कंपाउंड में कंटेनर रख दिया। वॉचमैन द्वारा सूचित किए जाने पर वो घटनास्थल पर गए, सामने वालों को समझाने का प्रयत्न किया तो नरेश वरिंगे नाम का एक शख्स कोयता लेकर खड़ा हो गया और कहा कि उसे जेठानी से इस जगह पर काम लिया है, तुम इस जगह से निकल जाओ नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। शेष लोगों ने उनके साथ गाली गलौज किया। हमने पुलिस में यह घटना दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम सचिन शाह है और यहाँ पे हमारा दीप्ति ग्रुप करके प्रोजेक्ट है हमारा। और पाले में 45/1 ब जो हमारा जो प्रोजेक्ट चालू है, हमारे पास कंप्लीट परमिशंस है, हमने सर्वे किया हुआ है और हमारा प्लान पास है। फिर भी कुछ गुनहगारी जैसे लोगों ने 3 सितंबर को आके हमारी जगह पे लाके डायरेक्ट कंटेनर रख दिया गेट के अंदर, वो भी गेट के अंदर, पूरा बाउंड्री लगा हुआ है, गेट के अंदर लाके डायरेक्ट हाइड्रा से कंटेनर रख दिया। तो पुलिस ने उनका पूरा प्रोसीजर किया, पुलिस ने बराबर गुना दाखिल किया उनके ऊपर। और मेरा ये कहना है कि पुलिस उसके ऊपर और ठोस कदम उठाए। उसके बाद में भी वो आ रहे जगह पे, उधर आके हमारा काम बंद करा रहे। तो मेरा पुलिस से ये कहना है कि आप जल्दी से जल्दी इनका निर्णय करो और इनके ऊपर कुछ तड़ी पारी कुछ बड़ा एक्शन लो कि वो जगह पे वापस आवे ही नहीं। और ऐसा नहीं कि दूसरी जगह पे भी हमारा उसने कंटेनर डाल दिया जाके। उसमें पुलिस ने हमको बोला सर्वे करने के लिए, हमने हमारा जमीन सर्वे किया और सर्वे करने के बाद वो जमीन हमारा निकला। प्रूव होने के बाद पुलिस ने उसके उनके ऊपर भी गुना दाखिल किया वापस। ऐसे करते करते 3 गुना दाखिल हो गए। और 3 गुना दाखिल करके भी वो प्रेस में ऐसे बताते जैसे वो एकदम वो निर्दोष है, जो एकदम गुनहगार प्रवृत्ति के लोग है, एक्सटॉर्शन वाला काम कर रहे हैं। मेरा तो पॉलिटिशियन से ये भी कहना है कि आप उनको हेल्प मत करो, उनके पेपर्स देखो, हमारे पेपर्स देखो और बाद में निर्णय लो कि उनको कुछ भी आप हेल्प मत करो पॉलिटिशियंस को। आपको मेरा बोलना यही है। और ये कौन लोग हैं, मतलब इनका क्या जमीन से लिया? ये समीर देसाई है, मनोहर बाबू देसाई है, अक्षय देसाई है, हरीश देसाई है। इनको यही दादागिरी करने आता है खाली बस। आके आपके जमीन में कंटेनर डाल के जाएंगे। और हमारा अकेले का मैटर नहीं है, बहुत सारे बिल्डरों को इन्होंने परेशान किया है। बहुत से, एक जो डॉक्टर है अमरनाथ के, जो एकदम प्रसिद्ध डॉक्टर है, उन्होंने भी एमआईडीसी में जमीन लिया था। वो एमआईडीसी के जमीन में उन्होंने कंटेनर डाल दिया। वो डॉक्टर ने तो जमीन ही छोड़ दिया एमआईडीसी का, उसने जमीन ही बेच दिया दूसरे को। एमआईडीसी में भी कुछ ना कुछ सर्वे रहेगा, मतलब वो पहुंच जाएंगे उधर, झगड़ा करेंगे, कुछ भी करने नहीं देंगे काम। मतलब बोलते हैं ना, पाले में कुछ भी काम होता रहेगा, इनका उधर टिप्पणी और उनका बीच में कुछ ना कुछ इनका मतलब तकलीफ देना चालू रहता है। मेरा तो यही बोलना है कि आप इनको जल्दी से तड़ी पार कीजिए, ये चारों को। और ये जो जमीन है, जैसे उल्लासनगर के बिल्डर है नंद जेठानी, तो उनका और आपका कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि उनको कहीं राजकीय लोग या कोई दूसरे बिल्डर का सपोर्ट है? 100% को राजकीय सपोर्ट है। राजकीय सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। और मेरा बोलना यही है कि आप है ना, आपका जो जमीन है, आप सर्वे करके ले लो ना आपका जमीन। हम लोग आपको एनओसी देते हैं सर्वे के लिए, आप पुलिस प्रोटेक्शन ले लो, हम आपको एनओसी देने तैयार है। और क्या कर सकते हैं? आपका जमीन तो टीएलआर ही बताएगी ना किधर है। जो हमारा हमने जो सर्वे किया है, हमने 3 बार सर्वे किया है, हमारा टीएलआर है हमारे पास में। तो हमारे पास तो हमारा जमीन का कब्जा है हमारे पास में, हमने बाउंड्री मारा हुआ है। आपकी जो जमीन है आप करो ना टीएलआर, कौन मना करे आपको? तो ये कौन बिल्डर लोग हैं और आपने क्या मामला दर्ज किया है इनके खिलाफ? हमने इनके खिलाफ ट्रेसपासिंग का गुना दाखिल किया, नंद जेठानी करके है, नाइक करके है। और ये जो देसाई फैमिली है, जो देसाई फैमिली तो उन्होंने साथ में लिए, नंद जेठानी ने तो एकदम गलत काम किया है। वो एकदम गुनहगार प्रवृत्ति के लोग हैं। मेरा तो बोलना है कि बिल्डरों को इसमें ये सब में गिरना ही नहीं चाहिए।
प्रॉपर लीगली काम करो, आप टीएलआर करो, सर्वे करो, मैं बोलो लीगली हम हेल्प करने तैयार है आपको। तो ये जो नाइक करके जो आप बता रहे हैं, ये कौन व्यक्ति है? ये कोई मतलब पुलिस ऑफिसर है या क्या है जिनकी ये जमीन है, या उनकी जमीन है? ये नन जेठानी के कोई पहचान वाले हैं, इन्होंने अभी 2 महीने पहले बेचा है, बिना जमीन देखे, बिना जमीन इन्होंने खरीद लिया 2 महीने पहले। हमको तो यही समझ में नहीं आता है, आपने जमीन का कब्जा नहीं लिया, आपने जमीन खरीद लिया 2 महीने पहले। हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस का क्या रिस्पॉन्स है? पुलिस ने बराबर गुना दाखिल किया है, और मैं तो बोलूँ जल्दी पुलिस को बोलता हूँ कि जल्दी आप इनको कोर्ट में हाजिर करो और नोटिस दो इनको। कोर्ट में हाजिर करके इनको आप अरेस्ट कीजिए इनको। जिस तरह आपको धमकियां वगैरह आती हैं, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? नहीं, धमकियां तो हमको आ रही है। आज की तारीख में जो कमजोर आदमी रहेगा तो वो कभी किधर कब का छोड़ के चले जाएगा। आज महाराष्ट्र प्रदेश की यही हालत है कि ये सब इनको खुला जो इनको मिला है, ओपन ओपन इनको जो खुला ये मिला है कि वो हर एक जगह पे जाके अपना कंटेंट डाल देते हैं, और इतना जो उनके ऊपर गुना दाखिल नहीं हो रहा, तड़ीपार नहीं हो रहे, तो क्या हो रहा है, इनका हिम्मत बढ़ गया है। ये छोटे आदमी, गरीब आदमी तो ऐसे ही भाग जाएंगे महाराष्ट्र छोड़ के। तो पुलिस से आप क्या कहना चाहोगे? आपको जान से मारने की धमकी दी गई है कि आपसे कुछ नहीं, पैसा मेरे खंडनी को तो खंडनी इन लोग ने मांगा ही है। वाया वाया हमको तो फोन आते ही है कि इनको आप पैसा देके सेटल कर दो। और मेरा कहना ये है क्या, मेरे को पुलिस से ये पूछना है कि हम लोग दे देवे क्या पैसा इनको? जो पैसा मांग रहे हैं उनको दे देना चाहिए। हमको यही करने का क्या। कल्पेश और मनोज को धमकाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल्पेश है मेरा जो भाई है, और मनोज यादव जो हमारे जो सब संभालते हैं, जो साइट के जो मेन सुपरवाइजर है, वो जो हमारे संभाल रहे, उनको आए दिन उनको धमकी मिल रहा है कि इन लोग उनको खा पे भी देखेंगे, मतलब अकेले में उनको मारेंगे। तो हम लोग ऐसा उनको उनको एफआईआर तो दिए है, उनके खिलाफ 17 से 18 एनसी है। कितना हम लोग सहन करेंगे। बाद में हमारे पास क्या है? बाद में हम लोग छोड़ देवे सब काम, हमको काम सब छोड़ देने का हमको। तो सर, इसमें एक और चीज है कि कुछ दिन पहले जो है वकील संगठन के लोग उनके तरफ से आए थे, ऐसा कुछ? नहीं, कोई वकील संगठन के कोई लोग गए नहीं उधर। 4-5 वकील गए, मगर वो वकील एसोसिएशन से नहीं गए। कोई वकील एसोसिएशन नहीं गए। उनके जो फ्रेंड है वो वकील गए उधर उनके पास में, मगर उनको भी पता नहीं था कि इसके ऊपर 3 गुना दाखिल है। जब उनको पता चला कि इसके ऊपर 2-3 गुना दाखिल है, वो खुद ही पीछे हट गए।